यमी कुमार में आपका स्वागत है दोस्तों। तो हम अपनी बचे कुचे चावल से क्या क्या बना सकते हैं कि सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो आपने लेमन राइस सीख लिए, टोमेटो राइस सीख लिए और आज हम बनाएंगे कोकोनट राइस। जी हाँ, नारियल के चावल। तो मेरे बहुत सारे दोस्त साउथ इंडियन से हैं, केरला से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से। तो सबसे पहले मैंने कोकोनट राइस दोस्तों इन लोगों के साथ ही खाए थे और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि ये रेसिपी आपको भी लुभा जाएगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोकोनट राइस बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा दोस्तों। तो मैंने ले लिए हैं वाइट राइस, इसको बॉईल कर लिए हैं करीबन 2 जने के लिए। हींग, एसोफेडिटा, 2 देगी मिर्च, कड़ी पत्ता मैंडेटरी है, 3 हरी मिर्च बीच में से काट लीजिएगा, 3 या 4 इंच जिंजर अदरक, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिएगा, आधी टीस्पून उड़द दाल, मस्टर्ड सीड्स सरसों, आधी टीस्पून चना दाल, 10 या 15 काजू बीच में से तोड़ लीजिएगा, नमक स्वाद अनुसार, नारियल का तेल दोस्तों, क्योंकि कोकोनट राइस है तो ऑथेंटिक राइस बनाने के लिए प्लीज़ नारियल का तेल यूज़ करें, ठीक है। और हमारा मेन इंग्रेडिएंट फ्रेश कोकोनट। तो ये एकदम फ्रेश नारियल था, मैंने तोड़ लिया है आपको दिखाने के लिए। हमको वो ड्राई वाला नारियल यूज़ नहीं करना है दोस्तों, जो हम जैसे मिठाई फिठाई बनाते हैं ना तो उसके लिए यूज़ करते हैं वो। तो हमको फ्रेश कोकोनट चाहिए वाला। तो मैंने तोड़ के इसको निकाल लिया है पूरा। और हमको घिसा हुआ नारियल चाहिए। तो घिसा हुआ नारियल हम कैसे बनाएं? वैलिड क्वेश्चन है फ्रॉम ए बैचलर्स पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि हम ग्रेटेड कोकोनट घर पे कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप वही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ग्रेटेड कोकोनट के लिए, घिसे हुए नारियल के लिए हमको ऐसा ग्रेटर चाहिए होगा, ठीक है। तो ये आप ले आइए बाहर से, करीबन 50-60 रुपए का आ जाएगा। और ये ऑल इन वन है, जैसे छोटे छेद भी हैं, बड़े छेद भी हैं। जैसी हमको ग्रेटिंग चाहिए वैसी कर सकते हैं इससे, ठीक है। यहाँ से चिप्स भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब दिखा देता हूँ मैनुअली कि हम ग्रेटिंग कैसे करेंगे। तो फ्रेश कोकोनट ये रहा, ग्रेटर ये रहा, और हम छोटे छेद यूज़ करेंगे क्योंकि हमको ग्रेटिंग थोड़ी छोटी छोटी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये इस साइड यूज़ करेंगे हम, छोटे छेद की। ऐसे रखिए, इसको पकड़िए आराम से और एक एक ऐसे कोकोनट लीजिए और इसको घिस लीजिए। दोस्तों ग्रेटिंग थोड़ा ध्यान से करिएगा, अपना हाथ मत घिस लीजिएगा नारियल के साथ, ठीक है। क्योंकि ये होता है और जो फर्स्ट टाइम करेगा ना तो उसके लिए है ये इंस्ट्रक्शन कि आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, धीरे से करिए। जैसे ही आपकी उंगली थोड़ी पास आ जाए ग्रेटर के तो वहाँ थोड़ा कॉशियस रहेगा, स्पीड धीरे कर दीजिएगा। तो हमारा कोकोनट रेडी है, ये देखिए कितना प्यारा घिसा है। और यही आप अगर ग्रेटेड कोकोनट बाहर से ख़रीदोगे तो ये आपको पड़ेगा, इससे थोड़ी कम क्वांटिटी में, ये आपको पड़ेगा करीबन 50-60 रुपए का। और जो हमने ये नारियल लिया है ये बस 18 रुपए का आया है दोस्तों। तो थोड़ा सेंसिबल रहिए, और अगर थोड़ा सा आप एफ़र्ट डालोगे तो आप अपने पैसे भी बचाओगे और अच्छा खासा फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट आपने बनाया है तो उसकी फीलिंग ही अलग है, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा है। इसका थोड़ा टेक्सचर दिखा देता हूँ आपको, बहुत प्यारा टेक्सचर है। तो चलिए अब हम स्टव पे चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको एज़ यूजुअल एक कढ़ाई चाहिए ऐसी, और एक ऐसा चमचा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम थोड़ा
नारियल का तेल डालेंगे। नारियल का तेल करीबन 3-4 टेबलस्पून। अब इसको थोड़ा गर्म होने दीजिए। चलिए, तो तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें जाएगी हमारी मस्टर्ड, करीबन आधा टेबलस्पून। मस्टर्ड अच्छी चटक गई है दोस्तों। इसमें ही आप डाल दीजिए आपकी 2 देगी मिर्च, और इसी में ही आपकी जाएगी उड़द दाल, चना दाल। इसको थोड़ा मिला लीजिए। इसको थोड़ा ब्राउन होने तक मिला लीजिए दोस्तों, अच्छी खासी रोस्ट हो जाएगी। तो देखिए हमारी दाल अच्छी खासी ब्राउन हो गई है। अब फ्लेम थोड़ा सा कम कर दीजिए, मीडियम लो पे रहने दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए आपकी हरी मिर्च और कड़ी पत्ता और आपका जिंजर, और इसको अच्छे से मिला लीजिए। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। करीबन 2 मिनट पकाइए जिंजर डालने के बाद, तो उसका रॉ टेस्ट भी चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे इसमें जाएंगे 10-15 काजू। काजू भी थोड़े रोस्ट कर लीजिए दोस्तों, थोड़े से बस ब्राउन हो जाएं। तो काजू भी हमारे थोड़े ब्राउन हो गए हैं। इस टाइम पे आप इसमें थोड़ी हींग डाल दीजिए दोस्तों, और थोड़ा सा नमक जैसा कि आप खाते हो। और फ्लेम एकदम कम कर दीजिएगा इस टाइम पे, ठीक है। अब इसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट जाएगा दोस्तों, ग्रेटेड कोकोनट। तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कोकोनट डालने से पहले फ्लेम एकदम कम कर दीजिएगा, क्योंकि वरना नारियल जल सकता है, और नारियल अगर जल जाएगा तो उसका मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो जाएगा, और जब आप खाओगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी में ही हम अपना ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे, हाथ से डालेंगे प्यार से। जो भी बचा था मैंने सब डाल दिया इसमें। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो नारियल आराम से एकदम लो फ्लेम में आपको पकाना है, और ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस 2 मिनट। क्योंकि नारियल को अगर ज़्यादा पकाओगे तो उसका पूरा मॉइस्चर चला जाएगा और वो एकदम ड्राई हो जाएगा। तो जब भी आप एकदम खाओगे चावल तो आपको बहुत ड्राई ड्राई लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों नारियल भी रेडी है, सब कुछ, फ्लेम एकदम लो पे है। अब जाएंगे हमारे चावल। तो प्यार से आप अपने चावल डाल दीजिए इसमें। अब इसको मिला दीजिए अच्छे से। तो करीबन 2 जने के लिए मैंने चावल बनाया है, और आधा नारियल डाला है ग्रेट करके, ठीक है। और नारियल को ज़्यादा नहीं पकाना है, ये चीज़ प्लीज़ भूलिएगा मत दोस्तों। बहुत प्यारे लग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेरे को टेम्पटेशन भी हो रहा है, भूख भी लगी है। तो कोकोनट राइस रेडी है दोस्तों, मैंने फ्लेम भी बंद कर दिया है। और लास्ट में इसमें 1 चम्मच जाएगा घी, बस। अब हुई है आपकी रेसिपी कंप्लीट। मिला लीजिए। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम कोकोनट का अरोमा, और घी चला गया लास्ट में, और ये कैरमलाइज्ड काजू। दोस्तों हमारे कोकोनट राइस एकदम गर्मा गर्म एकदम रेडी है, और मेरा पूरा घर नारियल की खुशबू से महक रहा है पूरा। तो चलिए जल्दी सर्व कर लेते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आप एकदम ऑथेंटिक कोकोनट राइस बनाना सीख जाएंगे दोस्तों। और मेरे को बहुत खुशी मिलेगी अगर आप मेरे को फीडबैक देंगे। जैसे आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आप मेरा कंटेंट फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं तो कहाँ पर मेरे को ज़्यादा ज़ोर देना। तो
तो ये सब आप मेरे को बता सकते हो दोस्तों, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्साइटेड, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ ऑन द वे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।